नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सेम टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए 2 हफ्ते पहले। आप लोगों की तरफ से बहुत ही भारी रिस्पॉन्स रहा, इसलिए एक बार फिर आप सभी के साथ लंबे वीकेंड से पहले होली के महोत्सव पे एक बार फिर आपके साथ पोर्टफोलियो के लिहाज से स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं। अगले 5 साल के लिए ऐसी 4 बड़ी थीम, स्टॉक्स नहीं थीम स्टॉक्स बताऊंगा, आपको समझ में आए ना आए लेकिन थीम बताऊंगा। आप खुद स्टॉक्स ढूंढोगे और रिसर्च करोगे तो क्या होगा इससे? पहला, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन टॉप पे होगा, भाई मैंने रिसर्च करी है। दूसरा क्या होगा, किसी के भरोसे नहीं बैठे रहोगे कि वो मेरे को बोलेगा निकलना है तो मैं निकलूंगा, वो मेरे को बोलेगा कि मेरे को और खरीदना है तो मैं खरीदूंगा। भाई कमेंट वगैरह नहीं करोगे, भाई क्या करें इस शेयर में निवेश हो गया। खुद का कॉन्फिडेंस कन्विक्शन अच्छा, बढ़िया और हाई लेवल पे रहेगा, पैसा अपने आप आएगा। शेयर बाजार में 1000 स्टॉक देख लेना और उन 1000 पे ना आराम से बैठ के चार्ट देखना 5 साल 10 साल का। आपको दिखेगा उन 1000 में से 100 शेयर्स ऐसे होंगे कम से कम जो मल्टी बैगर बन चुके होंगे। लगभग 800 शेयर्स ऐसे होंगे जो बैंक की एफडी या फिर किसी और एसेट क्लास के रिटर्न्स को बीट कर रहे होंगे, और 50-60 शेयर ऐसे होंगे जो खराब भी होंगे। लेकिन आपका पैसा कितना बड़ा, वो मल्टी बैगर में तो न जाने कितना हो गया होगा। एफडी सारे एसेट क्लास से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो आपका पैसा बढ़िया बन गया होगा। और 5-7 रुपए 50-60 स्टॉक खराब हो भी गई तो क्या, हमने तो इक्वल वेटेज में पैसा लगाया था। मेरे पास 10 रुपए है, मैं 1-1 रुपए 10 जगह लगा दूं, एक जगह से मेरा 1 का 5 हो जाए, बाकी के मेरे 8 जगह से 1-1 रुपए की जगह 2 रुपए हो जाए, डबल ही हो, नॉर्मल रिटर्न आ जाए 5 साल में। डबल तो बहुत आसानी से हो जाता है, तो मेरा पैसा तो बहुत तंगड़ा बन गया। एक खत्म हो जाए कंपनी, क्या लेके गया 1 रुपए, लेकिन बन कितना गया, 8 दूनी 16 वहां बना और 1 का 5 वहां बना, तो 5 और 16 21 रुपए बन गए मेरे, कितने के 10 के। तो मेरा पैसा तो हो गया ना तंगड़ा तरीके से डबल। तो आप क्यों करना सिर्फ इतना है कि पैसा लगा के सिर्फ इंतजार करना है, पैसा अपने आप देखो कितना बड़ा बनेगा फिर। तो अब हम समझते हैं कौन सी 4 थीम है। 4 थीम वो है जो आपको, मुझे, शेयर बाजार के एक एक व्यक्ति को, एनालिस्ट को, शेयर बाजार में जो काम नहीं कर रहा है उसको भी, और सरकार को, इन सबको बड़े अच्छे से दिख रही है। पहली है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, रोड पे आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ही फोकस्ड है ईवी को लेकर। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि भैया पेट्रोल से छुटकारा चाहता है इस समय हर कोई। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि पेट्रोल गाड़ियों के जो दाम है ना, अब ईवी मैच करने की कोशिश कर रही है। तो सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है। दूसरी बड़ी थीम है आपकी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को दिख रहा है कि एआई एआई एआई, हर तरफ यही खबर चल रही है इस समय। एआई अगर किसी कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया, बस कंपनी फिर देखो क्या ओवर वैल्यूएशन पे पहुंचती है। तो एआई। तीसरी बड़ी थीम है सोलार। अभी तो देखो आपने, सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी राम मंदिर के उद्घाटन पे कि भैया 1 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त 300 यूनिट, और 1 करोड़ घरों के रजिस्ट्रेशन विद इन अ मंथ आ गए। अब बताओ कितनी हाई डिमांड है सोलार में भी। तो ये अलग सोलर पैनल दिख रहा है आपको। और चौथी बड़ी थीम है, अब यार ये सब लोग जब आएंगे शेयर्स खरीदेंगे, तो जो कंपनियां स्टॉक मार्केट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनियों का भी तो वजन बढ़ेगा, उनके पास भी तो कमाई आएगी। तो ये 4 मोटा मोटी थीम है। चारों थीम को स्टॉक्स के एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल, लाइव डायरेक्ट डिस्कशन नहीं है, डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। अब अगर मैं टॉप क्लास बात करूं, पहले एआई को कवर करते हैं। देखिए एआई एक ऐसा इस समय हवा बना हुआ है जो एक्चुअली में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है भारत में। आप एक कंपनी देख लो उठा के जो एआई मॉडल पे काम कर रही है, कोई नहीं है। एआई मॉडल पे अभी कोई भी नहीं है। लेकिन ये जो आईटी कंपनियां हैं, ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके उसे एआई का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एआई एक्चुअली में भी है नहीं। तो आपको फोकस करना है टॉप क्लास मिड कैप आईटी कंपनीज पे या टॉप क्लास लार्ज कैप्स पे। दैट्स इट, लेके बैठे रहो। कब इनमें कोई एआई डेवलप हो जाए या कब कितना बड़ा प्ले आ जाएगा हमें आपको नहीं पता। मल्टी बैगर रिसर्च से नहीं, होल्ड करने से बाय डिफॉल्ट बनते हैं। अगर किसी को पता होता 1 रुपए वाला आइशर मोटर 3000 का होने वाला है, तो कंपनी के प्रमोटर्स कभी आईपीओ लेके नहीं आते।
अगर किसी को पता होता कि इन्फोसिस का शेयर आईपीओ के बाद से इतना बड़ा पैसा बनाएगा, तो इन्फोसिस का आईपीओ जब आया था उसके बाद 50% क्रैश हुआ था शेयर, सब खरीद लेते। किसी को नहीं पता होता कौन सी कंपनी कितनी बड़ी बनेगी, सिर्फ टाइमिंग और होल्डिंग पावर जिसमें होती है वो पैसा बना पाता है। तीसरी बड़ी थीम हमने चुनी सोलार। आप सभी को भी पता है, मुझे भी पता है कि हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिजली को डायरेक्ट यूज की जगह सोलार पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी थीम क्या है, यहां बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें बड़ी थीम क्या क्या है, इसमें आपकी बड़ी थीम है जो वैल्यूएशन टर्म्स पे मजा नहीं दे रही, वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगी है, क्योंकि ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो या तो धप्पा बोला जाएगा इन पे एक समय पे, यानी कि भैया ऑर्डर तो आ रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, कैसे करेगा काम पता नहीं। लेकिन इस समय जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, ऑर्डर्स दे रही है और कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, पैसा बना रही है। तो यहां आपके लिए वेबसोल है, केपीआई एनर्जी है, बोरोसिल है, यहां आपके लिए टाटा पावर है, यहां आपके लिए मतलब कंपनियों के नाम लूंगा तो बहुत है, लेकिन आपको चुननी है कि कौन सा मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, तीसरी हमारी थी, मैंने अभी आपके एआई की बात कर ली, मैंने सोलार की बात कर ली, अब तीसरे सेगमेंट पे चलते हैं। तीसरा सेगमेंट है ईवी। ईवी की बात करूं तो सबको दिख रहा है यार ईवी, लेकिन डायरेक्ट ईवी से ज्यादा मेरा मानना है आपको ईवी कंपोनेंट्स पे फोकस करना है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, रिसेंटली जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने एमजी के मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया, ईवी गाड़ियां बनाएंगे। तो जैसे ही वो गाड़ियां बनाएंगे, बाकी की ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए डायरेक्ट कंपटीशन खड़ा हो रहा है। टेस्ला कभी भी भारत में आ सकता है, तो डायरेक्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कंपटीशन खड़ा हो रहा है। लेकिन चाहे टेस्ला भारत में आ जाए या फिर जेएसडब्ल्यू प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, इन सबको ईवी कंपोनेंट यानी ईवी कार जो गाड़ी जो है बनाने के लिए जो सामान खरीदना है वो भारत से ही लेना है भैया। तो ईवी कंपोनेंट्स कंपनियों पे ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू डायरेक्ट कंपनियां। अब इसमें कौन सा आता है, इसमें आपके लिए आ जाता है उनो मिंडा, गैब्रियल इंडिया, यूनो मिंडा कॉप, इसमें आपका आ जाता है सोना कॉमस्टर, इसमें आपके और बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, उन पे फोकस कीजिए। डायरेक्ट प्ले करना है तो टाटा मोटर्स इस समय भारत में खड़ा है, ओलेक्ट्रा जेबीएम खड़ा है भारत में, ये आपके बसेस में आ जाते हैं। ठीक है, अगली लास्ट थीम है शेयर मार्केट की सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी। सबसे पहले कोई भी शेयर बाजार में शेयर खरीदना चाहेगा तो उसे क्या करना पड़ता है, डीमेट अकाउंट ओपन। डीमेट अकाउंट कौन ओपन करेगा, ब्रोकर। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनी है वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को अपनी नजर में इस समय सबसे बड़ा प्लेयर एंजल वन दिखता है। बाकी मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं आपको, बहुत सारी कंपनियां हैं, रिसर्च जरूर कीजिए। लाइक एडलवाइज आपके लिए लिस्टेड है, एंजल वन लिस्टेड है आपके लिए, जियोजीत फाइनेंशियल लिस्टेड है आपके लिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड लिस्टेड है आपके लिए, और बहुत सारी कंपनियां हैं। देन आप जब डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हो, ट्रेड करते हो, तो आपके लिए क्या है, दो एक्सचेंज, एनएससी बीएससी, एक ही लिस्टेड है बीएससी, तो फिर तो वहां पे वन एंड ओनली ऑप्शन है। आप जब शेयर्स खरीदते हो, डीमेट होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है आपके लिए अवेलेबल, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। आप जब म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, लेकिन इन सबकी ट्रांसफर एजेंसी कौन है, एक है कैम्स, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। तो सिंपल सी सरल भाषा में बोलूं तो इनका मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है आने वाले समय में। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छे से वेल्थ मैनेज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का 55,000 करोड़ का इस समय यूएम चल रहा है, वहां आप फोकस कर सकते हैं। नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट वो बहुत तंगड़ी है, बट वैल्यूएशन टर्म्स पे यहां भी कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो वेट करिए किसी करेक्शन का, लेकिन लिस्ट बना लीजिए। इन लिस्ट के साथ आप बड़ा पैसा बनाएंगे फ्यूचर में, ये मैं आपके साथ श्योरिटी से कह सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।